ये साइंस कम्युनिकेटर हैं आप, मैं जानना चाह रहा हूँ ये क्या होता है भाई साइंस कम्युनिकेटर? हाँ, साइंस कम्युनिकेटर अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो साइंस कम्युनिकेटर माशरे में जो साइंसी फ़िक्र है, साइंसी उलूम है, साइंसी रवैया है, उसकी तरवीज के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है। तो वो साइंस को कम्युनिकेट कर रहा होता है, एक साइंस जो अपनी लैंग्वेज में कदरे मुश्किल है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आकर सोसाइटी की ज़ुबान में जैसे सोसाइटी उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। कह लूँ मैं कि साइंस की तबलीग करने वाला मोबाइल एग्जैक्टली है, हाँ जी, ऐसे ही जरा आसान हो जाएगा हाँ मज़ीद। जी, ऐसे तो वो ख़ास तौर पर साइंस के वो पहलू जो आम जिंदगी में मुश्किल होने की वजह से नज़रअंदाज हो जाते हैं जी ठीक है। और हम उन पर गौर नहीं कर रहे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द होते हैं। साइंस कम्युनिकेटर की कोशिश ये होती है कि वो वहीं से उसको साइंस का वो पहलू निकाल कर दिखाए कि यार देखो ये तुम्हारे किचन में हमेशा से मौजूद था या तुम्हारे घर में मौजूद फलां चीज़ में हमेशा से मौजूद था, वो उसमें साइंस ही थी, ताकि उसको साइंस से अजनबियत होने की बजाय उसको साइंस अपनी अपनी लगे, उसको लगे कि यार ये तो मैं कितने अरसे से इस्तेमाल करूं बस बेखबर था। यानी मैं उसकी एक बड़ी मज़े की आपको मिसाल देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक सिंपल सा सेटअप है, ठीक है, और मैं इस डिस्क को इसके ऊपर ऐसे जैसे कॉइन को फ्लिप करते हैं वैसे फ्लिप करता हूँ। अब नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को फ्लिप करते हैं, यहाँ पर भी मैं किसी चीज़ को फ्लिप करूँगा वो थोड़ी देर बाद आकर रुक जाएगी। जी बिल्कुल रुक जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चलती जा रही है। कब तक चलेगी? अब आपके जहन में क्या आता है कि इसके नीचे क्या ऐसी चीज़ होती है जो इसको मुसलसल चलाई जा रही है? वो कौन सी फोर्स इसके अंदर हो सकती है जो इसको मुसलसल चला रही है? अभी भी नहीं रुक रहा। क्या चक्कर क्या है? मोटर लग गई लगता है इसके नीचे। क्या कैसे ये क्या लग सकता है आपको? क्या होगा इसके नीचे? कुछ अंदाजा नहीं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, वो नॉर्मली आंसर देते हैं इसके नीचे शायद कोई मैग्नेट है, शायद इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 मिनट भी चलता जाएगा। हालांकि आपने अच्छा, ऐसे दिखने पर भी ऐसा लग रहा है कि यार देयर हैज टू बी समथिंग जो कुछ है, वो नीचे मोटर है जैसे कुछ चला रही है। एग्जैक्टली। वाह। अब मजे की बात ये है कि ये जो इतनी देर चला है, अगर मैं किसी से पूछूं ये कौन सी फोर्स है जो इसको मुसलसल चला रही थी, तो इसका आंसर है कोई फोर्स नहीं थी। अच्छा, ये इसका एक्चुअल आंसर? हम उस कायनात में रहते हैं जिसके अंदर रुके रहना जिस तरह से एक नेचुरल स्टेट है, चलते रहना भी उसी तरह से नेचुरल स्टेट है। ठीक है, यानी जब कोई चीज रुकी हुई हो और रुकी रहे तो हमें हैरत नहीं होती जी। यानी क्यों? क्योंकि हम उसको एक नेचुरल स्टेट मानते हैं। इसी तरह जब कोई चीज चल रही हो और स्ट्रेट लाइन में चलती रहे या घूम रही हो और घूमती रहे, ये भी बिल्कुल वैसे ही फितरी हालत है उसकी, रुके रहने की तरह। ओके, ठीक। अब हमें इससे अजनबियत क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ रगड़ है, फ्रिक्शन है। इसलिए मैं जब किसी चीज़ को रोटेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर इस माचिस की डिब्बी को फौरन रुक गई, बिल्कुल यही मैं खला में करता जहाँ रगड़ नहीं होती, तो ये हमेशा के लिए चलती रहती अनटिल अनलेस मैं आकर इसको दोबारा से ना रोकता या कोई और चीज़ ना। तो चलते रहना या घूमते रहना एक फितरी हालत है, नेचुरल स्टेट है। इसे अब टेक्निकल लैंग्वेज में आकर अगर आपके सामने बोलता कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विल इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, तो आपने कहना था भाई किसी और पॉडकास्ट में जाओ। लेकिन जैसे ही आपको मैंने करके दिखाया, इतनी मुश्किल सी स्टेटमेंट भी अब मेरे लिए बड़ी आसान सी लगने लगी। अच्छा, मज़े की बात यह है जो साइंस कम्युनिकेटर ये ना सिर्फ इस लैंग्वेज को आसान कर रहा है कि साइंस आम फहम कैसे की जाए, आम इंसान को कैसे समझ में आए, बिल्कुल वो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वो पहलू है जो आपके पास कितने अरसे से नज़रअंदाज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये आप हमेशा से देख रहे हो। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो खुद ब खुद मुसलसल चलती रहे, लेकिन आपने ज़मीन को नहीं देखा। ज़मीन मुसलसल अपने एक्सिस पर घूम रही है। क्या आपने चांद को नहीं देखा? ठीक है, आप अगर देखें तो आपको देखेगा कि कायनात के अंदर असल में रुकी हुई चीजें तो बहुत कम है, ज्यादा चीजें तो हरकत में, सारी चीजें जो आप देखते हैं मैक्रो लेवल पर देखें या माइक्रो एटम के अंदर चले जाएं या आप यूनिवर्स में दुनिया से बाहर चले जाएं, आपको हर चीज तो हरकत में नजर आए। तो चीजों का चलना फितरी स्टेट है। तो यहाँ मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर टेबल की रगड़ वाली जो सरफेस है जिसे हम फ्रिक्शन वाली सरफेस कहते हैं, उसकी बजाय ये बड़ी स्मूथ सी मिरर वाली सरफेस ली और डिस्क भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। तो यहाँ डिज़ाइनिंग का भी पहलू है, मैं उस पर ज़ाहिर है वो कॉम्प्लेक्स है, मैं उस पर नहीं आ रहा, लेकिन हमने
अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली हमने फ्रिक्शन को, रगड़ को कम कर दिया। अभी हमने कम किया, ये 2 मिनट चली है, और कम कर पाएंगे, हो सकता है ये मेरी सिर्फ इनिशियल धक्के से 4 मिनट चल जाए, और कम करेंगे हो सकता है ये। तो आप इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड करते जाएं तो आप कहाँ पहुंचेंगे कि अगर मैं फ्रिक्शन कम करता जा रहा हूँ तो उसके घूमने का टाइम बढ़ता जा रहा है, तो अगर फ्रिक्शन कम करते करते 0 हो गई तो फिर घूमती जाएगी और सिर्फ एक मर्तबा से फिर उसे रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जबरदस्त। स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, रुकी चीज को चलाने के लिए, चलती चीज को रोकने के लिए, या स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करे या कोई चीज़ रोटेट कर रही है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी। तो ये साइंस कम्युनिकेटर का ये काम है करने वाला। एक आम यार ये हमें मिला नहीं है साइंस कम्युनिकेटर। मतलब अगर आप बताएं, आप हमारे सामने बैठे हैं, होंगे बहुत से लोग बिल्कुल काम भी कर रहे होंगे, क्या उन्होंने इस मीडियम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल मीडिया वगैरह का, या वो अपने ही जगहों पर हैं कहीं पे, आम लोगों को पता नहीं है? Exactly, नहीं, लोग काम भी कर रहे हैं, और मैं तो पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने मुझसे ये चीज़ें थोड़ा कह लें कि इंस्पायर होकर, और उनको क्या होता है समटाइम हम करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा होता जो हमें गाइड कर सके। अब मिसाल के तौर पर मैंने तो हार्ड वे लर्निंग की है, मैंने चीज़ों को खुद एक्सप्लोर किया है, धक्के खाए हैं, और फिर मैंने ये पूरा देखा फलां चीज़ फलां जगह से मिलती है, ये यहाँ से मिलती है, ये बढ़ई से बनेगी, ये लोहा मार्केट से। तो मैं बहुत फिर हूँ इस मामले में, लेकिन ज़ाहिर है हर शख्स अपनी जॉब के साथ ये चीज़ें अकोमोडेट तो नहीं कर सकता। तो लेकिन जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं वो मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से ले सकता हूँ, कहाँ से मिल सकती है, तो मैं उनको गाइड करता हूँ। तो लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। जाहिर है कैमरा शाइनेस होती है,